सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा नजस्रमभितः श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदम् गोविंद जीवन धनम् शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनम् शिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम उदार अपार करुणा में अहेतु की कृपालु श्री वृंदावन धाम के आराध्य है श्री श्यामा श्याम और इनके सुख में निरंतर सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर, इनकी अपार अहेतु की कृपा हमारे ऊपर निरंतर बरस रही है। इन्हीं के चरणों का आश्रय, इनका नाम बहुत जल्दी इनके चरणों की अनुभूति करा देगा। भगवत कृपा से हमें जो मार्ग मिला है, भगवत मार्ग मिला है, हम इस मार्ग में चल रहे हैं हरि गुरु कृपा से। तो कुछ बातें जीवन में आने लगती हैं, उनमें दृढ़ता होने लगती है। उनको उपासक देखता रहे, उनकी पुष्टता करता रहे। ये बात आ रही है तो अब कहीं कोई हमसे ऐसी त्रुटि ना हो जिस कारण से ये कुछ बातें हट जाएं। यदि ये बातें हटी तो मार्ग अविरुद्ध हो जाएगा। पूज्य श्री गया प्रसाद जी महाराज कह रहे हैं, निम्नलिखित 5 बातन को देखतो रहे और दृढ़ता से इनको पालन करते रहे। 5 बातें। पहली है, विश्व में कोई हो, कहीं भी कोई शत्रु ना रह जाए आपका। सबसे पहली बात, क्योंकि यदि शत्रु को दर्शन किया, शत्रु रखा, तो भगवत दर्शन कब होगा। चराचर विश्व हमारे प्रभु का स्वरूप है,
किसी से भी बैर भाव, किसी से भी राग द्वेष या किसी से भी शत्रुता या मित्रता भी वो आपको दूर कर देगी प्रभु से। इसलिए कहीं भी किसी से भी शत्रुता ना हो। अजात शत्रु ये भक्त का लक्षण है। अब इसकी विस्तृत व्याख्या बहुत सुनी है, कृपा करके महाराज जी बताते ही रहते हैं। श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, शत्रु मित्र सम जान। सम, कोई आपका शत्रु ना हो। समान भाव, समान भाव कब रहेगा? जब भगवत भाव रहेगा। बिना भगवत भाव के कहीं भी समानता नहीं रह सकती। नहीं तो कहीं गुण का दर्शन, कहीं दोष दर्शन। एक भाव, सर्वत्र प्रभु है। इसी भाव से कहीं भी आपकी शत्रुता नहीं रह सकती। यदि आपके साथ कहीं कोई प्रतिकूल व्यवहार भी होता है तो ये बात आपको बचा लेगी कि मेरे ही प्रभु तो मुझे उठाने के लिए संभाल रहे हैं, ये लीला मेरे साथ कर रहे हैं। बस इस बात से। दूसरी बात कह रहे हैं, स्वभाव अति उत्तम बने। उत्तम स्वभाव। और भजन मार्ग में जो चल रहे हैं, जो भजन करते हैं, उनका स्वभाव अत्यंत सहज सरल हो जाता है। यहां उत्तम की बात है कि कपट ना हो, दिखावा ना हो, छल ना हो। यदि ऐसे किया तो फिर से वही बात, जिसके लिए चल रहे हो वो तो जान ही रहा है, प्रभु की प्राप्ति के लिए चल रहे हो ना, किससे छल करना चाहते हो? क्योंकि सर्वत्र प्रभु है। ये सब जुड़ी हुई बातें हैं। सर्वत्र प्रभु है तो छल किससे करना, दिखावा किसके लिए करना? वही प्रभु मेरे सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र हैं, सर्वशक्तिमान हैं और सुहृद हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, सदैव मेरे साथ हैं। तो छल नहीं, उत्तम स्वभाव, सहज स्वभाव। जो भी हमारे सामने आए उसको संतोष पहुँचे, सुख पहुँचे, आराध्य की भावना से कि मेरे प्रभु आए हैं। उनकी सेवा यथाभाव, जैसे हृदय में जो आपके पास बन जाए वैसे उनकी सेवा करें, जो गुरुजनों ने आज्ञा करी है उसके अनुसार। कहीं कटुता छू ना जाए हृदय में। यदि कटुता छू गई तो हृदय रुक्ष हो जाएगा। रूखा हो गया तो हृदय में भाव नहीं बनेगा। और भावना से ही प्रभु रीझते हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भसते मुझे तो भव से बेरा पार है, महापुरुषों ने कहा है। तीसरी बात कह रहे हैं, पहली बात कहीं भी कोई भी आपका शत्रु न रह जाए। दूसरा उत्तम स्वभाव, सबको सुख पहुंचाने का स्वभाव, जो देख ले प्रसन्न चित्त हो जाए, अहो हमें इनका दर्शन हुआ। तीसरा अव्यर्थ कालत्वम, कि समय को व्यर्थ न गवाएं। ये बहुत खास बात है, बहुत ज्यादा खास बात है। प्रायः हमसे इस जगह त्रुटि होती ही है। हमारे हृदय में रहता है कि थोड़ी देर पाठ किया, थोड़ी देर ठाकुर सेवा करी, या अन्य कुछ सेवा जो मिली है कि नाम जप किया, जो भी, तो क्रिया रूप से वो सेवा तो हो गई कुछ समय के लिए, लेकिन बाकी के समय को हम छोड़ देते हैं कि अरे इतने देर से लगे तो कुछ तो मनोरंजन होना चाहिए। नहीं, इसी मनोरंजन में आपके चित्त को चुरा लिया जाएगा। जगह देखते हैं, श्री हनुमान जी महाराज लंका पहुंचे और जानकी जी की दशा को देखा। देखते हुए और जब भगवान राम से वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि प्रभु ये अव्यर्थ कालत्वम की स्थिति माता जी दर्शन करा रही हैं कि नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। रात दिन आपके नाम का पहरा लगा है और आपके ध्यान रूपी दरवाजे बंद हैं। निरंतर ध्यान आपका स्मरण चल रहा है और निरंतर नाम का रटन है। इसलिए ना कोई बाहर जा सकता है ना भीतर आ सकता है। कपाट बंद है ना, रूप के उस ध्यान में कपाट बंद है। कोई भी ना तो बाहर से आ सकता है अंदर और ना भीतर से बाहर जा सकता है, क्योंकि प्रभु ही विराजमान है। और निरंतर नाम महाराज पहरा दे रहे हैं चारों ओर से। इसलिए बाहर से भी कोई आके हमला नहीं कर सकता, प्रवेश नहीं कर सकता उस मार्ग में। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बात, प्राण कब के चले गए होते यदि ऐसी स्थिति ना होती। आपके रूप का ध्यान है और निरंतर नाम का पहरा लगा है, इसी कारण से उनके प्राण बचे हुए हैं। कह रहे हैं
अव्यक्त कालत्वम, एक क्षण भी व्यर्थ न गंवाए। जो सेवा मिली उसे की, जो पाठ आदि किया, फिर निरंतर अपने चित्त लगे हैं, हर समय नाम। प्राय महाराज जी कहते हैं आपको ये जो दिनचर्या मिली है इसमें बैठ के पाठ हो रहा है, सत्संग हो रहा है, श्री जी की सेवा का दर्शन हो रहा है, इसके बाद आप कहाँ हैं? लौटिए तत्काल, जैसे ही यहाँ से हटें अपने अंदर अंतर्मुख हो जाओ। नाम वाणी चलते रहना चाहिए, प्रिया प्रीतम का चिंतन चलते रहना चाहिए। आप इससे चूके तो ऐसी आंधी आएगी कि जो कुछ किया है ना उसका अनुभव नहीं हो पाएगा, उसका आनंद ढक जाएगा, क्योंकि अभी पूर्णता से चित्त निर्विषय नहीं हुआ। पूर्व संस्कार विराजमान है हृदय में विषय के, तो वो फेंकता रहता है मन। उसको हटाने के लिए, उससे बचने के लिए निरंतरता, अव्यक्त, कभी भी व्यर्थ समय ना गवाएं अपना, कि थोड़ी देर मनोरंजन ना, थोड़ी देर नाश हो जाए। हम बहुत नाश का स्वरूप है, प्रभु से विमुक्ता हो जाएगी, यही नाश है, यही गिरना है यहाँ का। प्रभु से विमुक्ता हो जाएगी, अंतराय पड़ जाएगा। जहाँ अंतराय पड़ा तो हृदय में अशांति हो जाएगी। बहुत सूक्ष्म है परमार्थ, जरा सी चूक हुई तो कब निकल गए आपको पता भी नहीं जान पाओ। इसलिए हर समय खाली मत छोड़ो, करना ही क्या। देखो महापुरुषों को वार्ता हो रही है, विराजे हुए हैं, आपने प्रश्न किया, उत्तर दे दिया, फिर नीचे, फिर कुछ पूछा गया, फिर उत्तर दिया, फिर नीचे, देख रहे हैं, देखते देखते खो गए। ये वो अपने में लगे हुए हैं, एक क्षण भी समय व्यर्थ नहीं है, हर समय लगे हुए हैं। आपको लग रहा है आपसे बातें कर रहे हैं, आप बहुत देर से बैठे हैं, बातें चल रही हैं, तो वो अपने में लगे हैं। और आपको दिख रहा है कि ये आपने कर दी संसारी बातें शुरू, तो अब वो शुरू हो गए अपने में। अच्छा, उनका भगवत भाव आपके प्रति और अंतर चिंतन शुरू। हाँ हाँ, ऐसा ही है। अब आपको दिख रहा है हमारी बात सुन रहे हैं, लेकिन वो अपनी बात सुनने में लगे हुए हैं। इसलिए कभी भी एक क्षण व्यर्थ ना गंवाएं। ये बहुत जल्दी यदि अनुभव करना है ना, तो इस बात पे बहुत विशेष ध्यान दें, हर समय लगा रहे। हो सकता है कहें बावरा है, हंसी उड़ाएं, और होगा, प्रभु कराएंगे, पुष्टता कराने के लिए आपके हृदय की। इसलिए एक क्षण व्यर्थ न गंवाएं, निरंतर सर्वत्र भगवत दर्शन, किसी से शत्रुता नहीं, अत्यंत सहज सरल स्वभाव, सबको सुख पहुंचाने का स्वभाव, क्योंकि सब रूपों में प्रभु हैं। और एक क्षण भी जहां आपने ये बात पकड़ी ना दोनों, तो ये बात आने लगेगी, क्योंकि दूसरे से प्रपंच वार्ता करनी नहीं, हर समय भगवत दर्शन में, भगवत भाव में रहना, तो आपका काल जो व्यर्थ जा रहा है वो खत्म हो जाएगा। हर समय बैठे हैं, चिंतन, कोई ना कोई भावना में, किसी पद की पंक्ति में बैठे, उठते, खाते पीते, ये स्थिति होने लगती है। चौथी बात कह रहे हैं, निरंतर नाम जप। कछु करते हुए, जो भी आप कर रहे हो, जीव्या हर समय नाम का रटन करती रहे सतत। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, ये इसी की पूर्णता है, अव्यर्थ कालत्वम की, जहाँ आपने लगा बस निरंतर नाम रटन। बहुत जल्दी अनुभव होता है, सहज में। दिव्य स्वप्न तो कुछ ही समय में प्रारंभ हो जाते हैं, किन्हीं संत का दर्शन, कोई दिव्य अनुभूति, यहाँ तक कि छोटी मोटी मन में संकल्प बना पूर्ण होना शुरू हो गए। ये कुछ ही दिनों में शुरू हो जाता है ऐसा। कहते हैं ना कि हमने नाम जप किया इतने दिन, हमारी कोई कामना की पूर्ति नहीं। आपने नाम जप किया नहीं अभी। एक नाम त्रैलोक हितार है, नाम की अनंत अपार असीम महिमा है। जितना भी गाया गया है वो कुछ है, कुछ ही दिनों में ऐसे शुरू हो जाता है ये सब। तो किसी के मन में क्या चल रहा है, ये आने लगती है आपके, अच्छा ऐसा सोच रहे हैं। पर इन बातों पे ध्यान न दें, हमारा उद्देश्य प्रभु की प्रसन्नता है। ये सब तो होने लगता है कुछ ही दिनों में। पांचवी बात कहते हैं, लक्ष्य में दृढ़ता। इससे विचलित किया जाएगा। आप जहां दृढ़ता से अपने लक्ष्य में हो कि मेरे जीवन का उद्देश्य है श्यामा श्याम की प्राप्ति, बस दूसरी कोई वस्तु नहीं, मैं अब एक क्षण उनके बिना रह नहीं सकता। उसके लिए निरंतर प्रभु का भजन, जो गुरुजनों ने आज्ञा करी है उसका पालन। अब आपके मार्ग में विघ्न आएगा, चाहे तो उसे विघ्न कह लीजिए और चाहे उसको पुष्टता कह लीजिए कि मार्ग को, मेरे लक्ष्य को दृढ़ करने के लिए भेजा जाएगा। हो सकता है आपके स्वजन प्रियजन ही आपको ऐसे व्यवहार शुरू हो जाए कि आपका लगे कि
भगवत मार्ग में जहाँ चलने लगा, जहाँ मेरे हृदय में आई कि मैं बस प्रभु को प्राप्त करूँगा, तो ये सब विपरीतता शुरू हो गई। या इतनी अनुकूलता मिल जाए कि भूलो प्रभु को, ये सुख लो, जो जो कामनाएं करी हैं मन में, हमारा नाम हो जाए, हमारी ये कामना की पूर्ति हो जाए, हमें धन मिल जाए आदि बतेरी हर समय चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ अंदर, ये पूर्ति हो जाए तो आने लगेगी। अब हटो अपने मार्ग से, तुम्हें क्या चाहिए सब फ्री। एक बार एक राजा ने विचार किया कि इस परीक्षा लेते हैं और जो इस परीक्षा में पास हो गया उसको अपना आधा राज्य दे देंगे। एक सुंदर बाजार लगाई और उस बाजार में सब कुछ फ्री कर दिया और कह दिया कि संध्या तक जो हमारे पास आ जाएगा उसे हम अपना आधा राज्य दे देंगे। सब जन चल दिए कि हाँ संध्या तक ही तो जाना है, चलो थोड़ा घूम फिर लेते हैं आनंद से, फिर पहुंच ही जाएंगे संध्या तक। एक था जिसने विचार किया कि राजा ने यहाँ सब कुछ फ्री कर दिया, खाना पीना सब कुछ जो चाहिए जिसको, लेकिन इसके भी आगे बात कह रहे हैं कि कुछ और विशेष इनाम है, अपना आधा राज्य दे दूंगा। तो ऐसी क्या बात है? बोले बाद में खा पी लेंगे, बाद में इस बाजार को देख लेंगे, पहले राजा के पास चलते हैं। तो सीधे सब कुछ देखना सुनना बंद, सीधा पहले राजा के पास पहुंचा और जाके बोले महाराज लाओ इनाम दो, लेकिन तुम इस बाजार को पार करके हमारे पास आ गए, आओ बैठो। आधे अपनी सिंहासन पर विराजमान किया। इसी प्रकार जैसे ही आपके हृदय में दृढ़ता हुई भगवत मार्ग में चलने की, प्रभु की प्राप्ति की, तो जो भी जीवन में इच्छाएं की हैं, या तो प्रतिकूलता के रूप से या अनुकूलता के रूप से बिछा दी जाएंगी आगे। अब बताओ, नहीं मुझे केवल प्रभु चाहिए, बिनु देखे रघुनाथ पद, जिय की जरनी न जाए। जहां ये बात दृढ़ हुई तो प्रभु देख ही रहे हैं, स्वयं प्रभु संभालते हैं। बस पहला, कहीं किसी से कोई शत्रुता नहीं, सर्वत्र भगवत भाव, सहज सरल स्वभाव, ये आने लगता है सब में प्रभु। तो किससे रुचिता, सबको सुख पहुंचे। एक ठाकुर विराजमान करके उनकी सेवा करते हैं तो कहता है ना, लगता है ना खूब दुलार करें। इसी प्रकार कि ये सब रूपों में प्रभु हैं, सबको सुख पहुंचे, ऐसी बाणी बोलें, ऐसा इनके प्रति व्यवहार करें। तीसरी बात, एक क्षण मेरा व्यर्थ न जाए। ये बढ़ने लगेगा, ये करना नहीं पड़ेगा, ये सहज में होने लगेगा, एक क्षण व्यर्थ न जाए। अब बस प्रिया प्रीतम के चिंतन के बिना, उनके नाम के बिना मैं रह नहीं सकता, और निरंतर उनका नाम रटे। कुछ हो ना हो, प्रभु मिले ना मिले, बस नाम ना छूटे। और जहाँ ये बात आई तो लक्ष्य में दर, बस बाद में सब कुछ देखेंगे। पहले एक बात भर नेत्र श्री जी को देख लूँ, एक बात पहले प्रभु को पालूं, बाद में देखेंगे सब। ये पांचों बातों का पालन करता रहें दृढ़ता से। ये 5 बातें जीवन से ना जाएं, इसमें विशेष ध्यान रखें। प्रसंग चल रहा है, श्री मीरा जी को ठाकुर जी प्रदान हुए संत के द्वारा, और उनके दर्शन कराने के लिए वो दूधा जी को लेके आई अपने माता जी की कक्ष में, और वहाँ लाकर दर्शन कराए। फिर दूधा जी से अनुरोध किया कि आप कृपा करें, हमें इनका नाम बतलाएं। दूधा जी ने कहा कि ये अनंत नाम, अनंत महिमा वाले हैं, इनका एक नाम थोड़ी है, जो तुझे पसंद आए रख ले। तो मीरा जी ने कहा नहीं नहीं, आप बताओ कोई कोई। बोले नाम क्या, जैसे ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं, तो एक काम कर मीरा जी के ठाकुर जी, बस यही रख ले। बोले नहीं ऐसा थोड़ी होता है, आप यहाँ के राजा हैं, तो कोई आपको ये थोड़ी कहता है मेड़ता के दूधा जी, छोटी सी मीरा जी हैं, तो ऐसा तो नहीं कहता ना आपसे कोई, फिर इनका कोई ना कोई तो नाम होगा ही होगा। बोले ठीक है। बोले ठीक है, मैं नाम बताता हूँ, जो तुझे पसंद आए तू रख ले। तो दूधा जी ने नाम बताए, गिरधर, कृष्ण, मनमोहन, गोपाल, गोविंद, केशव, माधव, गिरधारी। मीरा जी ने कहा बस बस बस, ये जो गिरधारी नाम है ना, ये बहुत अच्छा है, मुझे ये नाम कैसे पड़ा प्रभु का, आप कृपा करके बताएं, और इसका अर्थ क्या है। श्री छीत स्वामी जी कहते हैं, छीत स्वामी गिरधर बस जाके सो वृष भानुधर। ऐसे गिरधर श्री लाडली जी के अधीन है,
और इन्हीं श्री किशोरी जी के चरणों का आश्रय लेकर गोपी प्रेम की ध्वजा, ये बिना इनके चरणों के आश्रय के श्री ठाकुर जी को कोई रिझा नहीं सकता। जहाँ भी रास में जब बुलाया गया समस्त गोपीजन पधारी, उस समय श्री जी की वंदना की गई है। जहाँ प्रियाजू जब पधारी हैं और वंशी की आराधना की गई ठाकुर जी द्वारा, क्योंकि आंतरिक भाव संतों के द्वारा प्रदत्त है। जो ही आराधना लाडली जी ने कहा इसकी उपासना कीजिए, उपासना हुई, वंशी की आराधना की, और जहाँ उसमें क्लीम का शब्द किया, समस्त चराचर प्रेम स्वरूप हो गया। फिर कहा कि चलो लाडली जी की प्रधानता, प्रियाजू के चरणों का आश्रय लेते ही फिर ये रास प्रारंभ हुआ। जिसने भी जहाँ भी श्री ठाकुर जी को पाया है, श्री लाडली जी की कृपा से। राधा बाबा सर्वसमर्थ है, प्रवेश हो गया भाई जी की कृपा से। देख रहे हैं और नित्य श्रृंगार आदि करते हैं, पर कभी हृदय में है कि मुझे हृदय से लगाएं, आलिंगन करें, पर प्रभु कभी ऐसा नहीं कि केवल उनका श्रृंगार स्वीकार करते, सेवा स्वीकार करते और चले जाते। फिर भाई जी महाराज बहुत विकल थे अंदर से, राधा बाबा पहुंचे अंदर भाव में कि विकल क्यों होती है, चल आज ले चलते हुए ऐसी जगह जहां जाकर कुछ बाकी नहीं रहेगा। तो श्री जी के पास ले गए, दिव्य कुंज स्वामी जो विराजी हैं, और बस इतना कहा ये कृष्ण अनुरागिनी है। ऐसा सुनते ही स्वामी जो अत्यंत प्रसन्न हो गई। कहा इसके हृदय में आकांक्षा है कि प्रभु इसे हृदय से लगाएं, कि अच्छा, पर ऐसा आज तक किया नहीं। तो बस लिखा राधा नाम, चंदन से जिससे पत्रावली की गई थी, राधा नाम हृदय पर और मस्तक पे रखा, लिखा और कहा जा, बस भेज दिया। उस दिन से राधा बाबा भूल गए कृष्ण कृष्ण कहना, बस राधा राधा शुरू हो गया। बोले जो बात मैं तड़प रहा था जिसको पाने के लिए, वो केवल श्री जी कृपा से। बोले अब बस इसी का रटन करूँगा, कुछ और नहीं, अन्य कुछ नहीं, निरंतर राधा नाम। 18 घंटे 20 घंटे बस इसी में डूबे हुए। मीरा जी ने कहा गिरधर नाम बहुत अच्छा है, ये जो इसकी मुझे अर्थ बता दो। तो दूधा जी ने कहा कि दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट होता है ना, जिस दिन अपने चतुर्भुज नाथ जी को 56 भोग लगते हैं, हाँ, उस दिन को खेकरा कहते हैं वहाँ की परंपरा में। तुझे याद है उस दिन गायों को भड़काया जाता है और शाम को बैलों की पूजा होती है। ऐसा ठाकुर जी के समय में जब कृपा करके द्वापर में ये गौचारण की लीला करी, उस समय भी ऐसा ही वर्णन है कि गायों की पूजा की जाती और फिर उनको ले जाया जाता, और उसी समय गिरिराज जी की पूजन कराया गया पूरा। बोले कहा कि हाँ बाबू साहब, बैलों की पूजा आप और बड़े कुंवर साहब ताऊ जी करते हैं। उस दिन क्या हुआ था, कहते हैं मैं बूढ़ा हो गया हूँ, दूधा जी कह रहे, इसलिए इतने सारे बैलों की पूजा नहीं कर सकता, 10-5 की कर लेता हूँ, बाकी के जितने भी बैल रह जाते हैं सबकी पूजा तेरे बड़े कुंवर सा करते हैं। तो मीरा जी ने कहा कि उस दिन हुआ क्या था। बोले मैं कह रहा था कि दीपावली के दूसरे दिन ब्रज में इंद्र यज्ञ होता था। भगवान कृष्ण ने उसको बंद करवाकर श्री गिरिराज पर्वत की पूजा कराई। कहा कि इंद्र तो केवल क्या करते हैं, यज्ञ आप देते हो, हमारी तो जितना भी गायों के लिए सेवन मिलता है, हमें उपजाऊ मिलता है, छाया मिलती है, तरुल लताएं, पुष्प आदि मिलते हैं, फल मिलते हैं, सब तो गिरिराज महाराज की कृपा से मिलते हैं। इंद्र की पूजा करके क्या करना। उनका यज्ञ बंद कराकर इंद्र की, उनकी गाय और श्री गिरिराज महाराज की पूजा कराई। और ये देखकर इंद्र का क्रोध बढ़ गया, देवराज इंद्र का इतना बढ़ गया कि उन्होंने सोचा कि समस्त ब्रज को डुबा दो, नाश कर दो पूरे ब्रज का, और भूल गए कि पूरे परिकर के संग जाकर प्रभु की स्तुति करी है, आवाहन किया कि प्रभु पधारिए, कृपा कीजिए। देख रहे हैं कि प्रतिपल पे प्रभु संभाल रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। बड़े बड़े दैत्य जो कि
ऐसे खा जाए, देवताओं को उनके सामने टिक नहीं सकते। प्रभु ने ऐसी खेल खेल में उनको दिव्य धाम की प्राप्ति करा दी। और पर यही है, विराजे हैं पर भूल गए कि ये भगवान है। कहा पूरे ब्रज को खत्म कर दो। साम्राज्य तक मेघों को भेजा प्रलयकालीन वृष्टि करने लगे। हाथी के सूंड के समान मोटी धारा, जब चारों ओर हाहाकार मचा, चारों ओर बरसा, बड़ी बड़ी बूंदें, आधा आधा शेर और बड़े बड़े ओले, चारों ओर से सब ब्रजवासियों ने पुकार की कि प्रभु बचाइए, लाला ये तो इंद्र रुष्ट हो गया, अब क्या करें। तो प्रभु ने कहा घबराओ मत। ये जो वाक्य है ना प्रभु का, समस्त आश्रितों के लिए, घबराओ मत। ये माया का प्रचंड प्रभाव कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं हूं ना, निश्चिंत रहो। उन्होंने प्रभु को जो ही पुकारा, प्रभु दौड़ते हुए आए कि चलो चलो सब गिरिराज जी की तलहटी में चलो, गिरिराज महाराज हमारी रक्षा करेंगे। और लेकर सबको गिरिराज महाराज की तलहटी में पहुंचे। वहां जाकर देखा श्री ठाकुर जी ने ऐसे उठाया गिरिराज जी को। 21 किलोमीटर गिरिराज जी हैं और 7 वर्ष के श्री लाल जी महाराज छोटे से हैं बस। प्रभु कर सकते हैं, 1 सेकंड में उनको बंद कर सकते हैं, उनको उठाने की आवश्यकता नहीं थी। केवल अपने भक्तों के लिए, सुख पहुंचाने के लिए 7 दिन 7 रात्रि तक इस उंगली पे ऐसे खड़े रहे बस लेके, केवल अपने जनों को। और जितने भी ब्रजवासी थे 84 कोस में, उस समय सबने प्रभु का दर्शन किया, सबको प्रभु का स्पर्श मिला, सबकी ओर प्रभु की करुणा भरी दृष्टि। एक हाथ से मुरली का वादन कर रहे हैं और कभी उस हाथ को ऐसे सखा के कंधे पर रख देते हैं, अत्यंत दुलार पूर्वक सबको सुख पहुंचा रहे हैं। ब्रज के उपासकों ने कहा है, रसिकों ने कहा है, कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय। एक सखी कहती है ब्रजवा श्री बरसाने की, श्री श्यामाजू की कृपा ते यानी गिरधर लियो उठाए। श्री लाडली जो महाराज की कृपा से गिरधर उठा लिए, गिरिराज महाराज को उठा लिया, ऐसे नहीं उठाया। आप सोचो कि आप बहुत बलवान हो, प्रेम की बात, प्रेम से केवल सुख पहुंचाने के लिए। और 7 दिन तक 7 रात्रि तक निरंतर खड़े रहे, सबको सुख पहुंचा रहे अपने दर्शन। किसी को ना भूख है ना प्यास है। जब 7 दिन पूरे हुए, प्रभु ने उस समय अपना सुदर्शन जी को आज्ञा कर दी थी कि जाओ इस ब्रज के ऊपर खड़े हो जाओ, एक बूंद नीचे ना गिरे। और कहते हैं श्री भगवान शेष को आज्ञा करी कि कुंडली मार्ग के चारों ओर विराजमान हो जाए, कहीं एक बूंद भी इस गड्ढे के अंदर ना आए। चारों ओर से एक कहीं भी, अब कहाँ साक्षात प्रभु विराजमान है, समस्त नेत्रों का सुख ले रहे, नेत्रों से जहाँ जिनकी पान करना चाहिए पी रहे प्रभु के रूप को, किसी को कोई सुधि नहीं है। सखाओं ने सोची लाला तू थक गया होएगा, थोड़ो हाथ सहता है लाला, तेरे हाथ को दबा दे। लेकिन नाना देख बहुत भारी है जी, ऐसे तुम्हारे बोले तू का समझे, तैने उठा रखो गिरिराज, ये हमारे डंडा लगे भैया जाओ ऐसे। बहुत मना करी ठाकुर जी ने कि नहीं नहीं तू माने ना है, जितनी कह रहे उतना सुन, ठीक है। बस बोले ठीक है छोड़ ना, सावधान रहेंगे हो। ऐसे छोड़े तो चर बोले पकड़ संभाल कन्हैया संभाल गयो जी, बोले कह रहे हो ना पहले तो समय। तो प्रभु ने 7 दिन तक निरंतर अपने जनों को सुख, जिसने दर्शन नहीं किया उसने भी दर्शन। इसी समय श्री मीरा जी, आगे प्रसंग आएगा, जो माधवी के रूप में थी, वहां दर्शन हुआ इनको। बहुत कोसा अपनी सास को और मूर्छित होकर वहीं गिर गए। तो ये जो ही चर्चा सुनाई और कहा कि उसके बाद प्रभु ने 7 दिन बाद सब ब्रजवासियों से कहा कि आप जाइए बाहर, ये गिरिराज जी को विराजमान करते हैं और अब कोई भय नहीं, सब ठीक हो गया। प्रभु की कृपा से सब बाहर आए और गिरिराज जी को विराजमान किया। अब ये श्री इंद्र आए एकदम हताश, उदास, निराश, और प्रभु के सामने आके गायों को लेके से आके आगे
आगे गाय हैं और प्रार्थना करी कि प्रभु गौरक्षक, गोविंद नाम है ना, गोविंद गायों के इंद्र, तो गायों ने अभिषेक किया। अभी भी गोविंद कुंड विराजमान है, बहुत दिव्य। आज भी दर्शन नहीं है, लेकिन स्पष्ट रूप से वहाँ ये जो दिख रहा है ना, काई नहीं है। कुछ समय पहले की बात है, ज़्यादा वर्ष नहीं हुए, बहुत से बहुत 40-45 वर्ष, एक संत उसी गोविंद कुंड पे जो शिला है ना, वहाँ भजन करते थे। और एक उपासक, प्राय बहुत सारे संत वहाँ रहते हैं, पर वो कुछ नहीं पाते, ना मधुकरी के लिए जाना, ना कहीं। रात्रि के समय निकलते और गिरिराज जी के जल का पान करके फिर से चले जाते बस, और निरंतर प्रभु के स्मरण में, चिंतन में, भजन में लगे हुए। एक उपासक ने देखा कि महाराज कहीं जाते नहीं है, ना मधुकरी जाते, ना किसी के पास जाते, और केवल जल का पान करके, गोविंद कुंड के जो कुंड है ना, उसका जल पान करके रहते। बहुत अंदर हुआ कि मैं जानना चाहता हूँ, कृपा करें। कई दिन हो गए वहीं विराजे रहे, जहां से गुफा से निकलते थे ना। एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन चरण पकड़े और कहा, महाराज मेरे हृदय में बहुत एक प्रबल आकांक्षा हो रही है, कृपा करें। कि क्या, कहो। बोले मैं, आप ना तो कहीं मधुकरी जाते हैं, केवल इसी जल का पान करके भजन में लगे रहते हैं, आखिर ऐसा क्या। तो बस मुस्कुरा गए, देख लिए कि पात्र है, ये इसको भेद बता देंगे तो हानि नहीं होगी। कहा कि तुम इन्हें देख रहे हो ना कि ये साधारण जल नहीं है, साक्षात ये दुग्ध है जो प्रभु का स्नान किया गया था ना, वही कुंड विराजमान है अभी। ये गोविंद कुंड इसीलिए नाम पड़ा कि प्रभु का यही श्री गाय ने, जिन सुरभि गाय ने उनका अभिषेक किया था, उसी के द्वारा ये कुंड बना हुआ है। उन्होंने कहा हमें तो दर्शन नहीं होता। बस रीझ गए संत, परम उदार। इतना कहा, हे गिरिराज महाराज, जे बालक अति विकल है रे, कृपा करके अपनो जाए दर्शन कराओ। ऐसे दृष्टि घुमाई, देखा दिव्य शोभा गिरिराज जी महाराज की, दिव्य सरोवर का दर्शन, संपूर्ण वहां दुग्ध भरे हुए, उसी के, बोले इसी का पान करके मैं रहता हूं। और कहते हैं उस घड़ी में जितने गिरिराज जी की परिक्रमा करने वाले थे, सबको दर्शन हुआ गिरिराज जी का, सबको उस दिव्यता का। आज भी विराजमान है। अभी भी कितने संत उस शिलाओं में दर्शन करते हैं, उन गुफाओं में दर्शन करते हैं। वहां पहुंचकर बहुत तो आके इंद्र खड़े हुए, प्रभु के सामने नतमस्तक है, क्षमा याचना करी, प्रार्थना करी, कृपा करें प्रभु, आपकी माया से मैं मोहित हो गया, अब क्षमा करो, गलती होगी, आगे से नहीं होगी। क्षमा किया। सुरभि जी ने उनका अभिषेक किया और फिर वो भी अपने ब्रह्मलोक को चले गए। इस लीला को सुनते हुए जो ही ये वर्णन किया, मीरा जी की ओर दृष्टि दी। सुनते सुनते मीरा जी अचेत हो गई। जब पूरा प्रसंग सुनाया दूधा जी ने उनको, मीरा जी को, और जब लौट के जब उनकी ओर देखा, ठाकुर जी विराजे हैं, वहीं दूधा जी है, तो उनको देख के सुना रहे थे। जब वापस दृष्टि की तो मीरा जी अचेत है, बेहोश एकदम। छोटा एक पास में 1-2 बालक और थे, उनने कहा, अरे मीरा क्या हो गया तुम्हें। और उनको तत्काल श्री दूधा जी ने गोद में उठाया, लेके अपनी कुंज की ओर चले गए, बिल्कुल चेतना विहीन। बच्चों के मुख से सारी घटना पूरे रनिवास में फैल गई और सबके हृदय में ये बात कि हंसती खेलती मीरा को ये सब क्या हो गया, कैसे वो बेहोश कैसे हो गई। तत्काल उनका वैद्यों को बुलाकर चिकित्सा कराया गया, स्वस्थ हुई। अब माता जी की चिंता बढ़ने लगी, श्री झाली रानी की, मीरा जी की है ना माता जी। रतन सिंह जी पधारे, उनके पिता, उनसे चर्चा कर रहे हैं, जो हुई शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।